नमस्कार दोस्तों, फोर्थ ग्रेड के अभ्यर्थियों के कई सवाल आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त का सवाल आ रहा है वो पदों में बढ़ोतरी को लेकर है कि क्या पद बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अच्छा खासा माहौल बना रखा है ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया पर, इसका सरकार पर क्या इंपैक्ट होगा इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही साथ जो रिजल्ट आने वाला था उसमें थोड़ी सी देरी की संभावना बन रही है, कारण क्या हो सकते हैं और आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा। अभी ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, वो एक बार इनको विड्रॉ कर लिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बहुत सारे जो फोर्थ ग्रेड से संबंधित मुद्दे हैं उन पर मैं चर्चाएं करूंगा। मेरा नाम एच के बाजिया है, आप लोग मुझे काफी समय से जानते हो। किस रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है इस पर मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। कट ऑफ कितनी रहेगी, ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन अब जो टॉपिक है वो ताजा है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। उससे पहले मैं बता, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, उसका नई जो टेस्ट सीरीज है वो 2026 के नाम से जो एसकेबी एजुकेशन ऐप पर हमने अपलोड की थी। उससे पहले कई लोगों ने परचेज कर ली 2025 की टेस्ट सीरीज। थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उनको नई टेस्ट सीरीज में एडजस्ट कर सकूं जो पुराने स्टूडेंट है, और आप चाहें तो नाममात्र के शुल्क में ये तैयारी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि फोर्थ ग्रेड में पदों में बढ़ोतरी होगी और इसकी कितनी संभावना है और किस रैंक तक इसमें चयन हो सकता है और रिजल्ट की तारीख क्या रहेगी। तीनों ही मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अभी से लाइक कर दे और नए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दे। शिक्षक भर्तियों से संबंधित सारी अपडेट्स मैं आपको उपलब्ध कराता रहता हूँ। एसकेबी एजुकेशन ऐप पर टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट मिल जाएगी। सामाजिक, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित और लेवल प्रथम की 300 अंकों की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पदों में बढ़ोतरी की चर्चा एक्चुअली कहां से चली है कि सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर टोटल फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है वो लगभग 75,000 के आसपास बन रही है और अभी तक 53,000 प्लस वैकेंसी ही आपकी जो विज्ञापन में वो प्रकाशित की गई है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अब जो कर्मचारी चयन बोर्ड को या सरकार को पहले अभ्यर्थना नहीं भिजवाई और वहां पर पद है वो खाली रह गए। लेकिन मोस्टली अभी जो वैकेंसी आई है वो शिक्षा विभाग और बाकी विभाग, उसमें मान लीजिए आप चाहे सचिवालय में हो या फिर आपके कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी जैसे ऑफिसेज में हो या फिर शिक्षा विभाग के ऑफिसेज में और स्कूलों में हो, इन सब में तो वैकेंसी ऑलरेडी इंक्लूड कर ली गई। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वहां से अगर संख्या टोटल मिलाए तो 75,000 के आसपास है। और पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी पुराने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके स्थान पर कई बार उनके जो वारिस हैं उनको नौकरी दी जाती थी, या मृत राज्य कर्मचारी कोटे से केवल फोर्थ ग्रेड के लोग हैं वो मिलते थे। इस वक्त क्या हो गया कि जो मृत राज्य कर्मचारी से अधिकांश शिक्षित लोग आते हैं और उनको पहले बाबू या एलडीसी या यू मानिए कि लेबर असिस्टेंट तक लगाया जाता है, इसलिए फोर्थ ग्रेड में कोई नई नौकरी ज्वाइन नहीं करता है। इस वजह से फोर्थ ग्रेड की सारी वैकेंसी खाली रह जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, जब इतिहास में पहली बार ये वैकेंसी आई है। तो इसमें पदों में बढ़ोतरी की संभावना पर चर्चा करने से पहले मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी पद खाली है। नंबर एक बात, देखिए थर्ड ग्रेड में यही प्रॉब्लम आई थी कि वहां पद खाली नहीं मिल रहे हैं L2 के, इस वजह से उनकी वैकेंसी नहीं आई। तो फोर्थ ग्रेड में ऐसी कोई समस्या नहीं है, वहां पर पद तो खाली है। अब दूसरी चीज है कि अब इसमें जो वित्त विभाग की परमिशन है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर चीज में वैकेंसी में सरकार पर वित्तीय भार पड़ता है और उसका आकलन करना और परमिशन देना वित्त विभाग का काम है। तो वहां से इसमें मशक्कत करनी पड़ सकती है उनको। और दूसरा सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो पदों में बढ़ोतरी करे या नहीं करे। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं मानूं तो पदों में बढ़ोतरी की संभावना अभी आप मान के चलिए कि इसमें केवल 50-50 संभावना अपन मान सकते हैं। और अगर थर्ड ग्रेड वाली जो वैकेंसी है इसमें पदों की संख्या कम होने की वजह से इसकी भरपाई के पेटे अगर इसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो ये आप लोगों के बहुत हित में रहेगा। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन 2-3 दिन या लगभग एक सप्ताह में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। विज्ञापन में क्लियरली लिखा हुआ भी रहता है और आजकल नियमों में संशोधन हो चुका है कि किसी भी विज्ञापित पदों की संख्या में दुगने तक जो बढ़ोतरी है वो की जा सकती है। इसलिए इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, या इसकी संभावना अभी बनी हुई है। 100% इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है। किस रैंक तक सिलेक्शन होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 70,000 के आसपास तक तो सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि 17, 18 या 20,000 लोग हैं वो ऑलरेडी बाकी नौकरियों में लगे हुए होंगे उस टाइम तक। और इसलिए जिनका रैंक इतना आ रहा है या जो कुल पदों की संख्या है उससे 15 से 20,000 अधिक लोग हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट डेट को लेकर भी कुछ दिन पहले
हम लोगों को कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की तरफ से थोड़ी सी सूचना आई थी कि जो रिजल्ट है वो इस बात पर निर्भर है कि आप लोगों में कितने लोग ऑब्जेक्शन दर्ज करवाते हैं उत्तर कुंजी पर, और जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन होंगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा। लेकिन चूंकि कुछ लगभग मुझे लग रहा है 4-5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था और आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, उनको विड्रॉ कर लिया गया और फिलहाल ऑब्जेक्शन भी नहीं मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब आप डेफिनेटली ये मान लीजिए कि पहले जो हमें संकेत मिला था दिसंबर का, उस समय तक इस बार जो रिजल्ट है उसका आना संभव नहीं है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि जो रिजल्ट है वो अब जनवरी 2026 के आसपास ही जारी होने की संभावना है, इसलिए आपको इंतजार करना है। इस पीरियड के दौरान आप चाहें तो थर्ड ग्रेड की तरफ मूव कर सकते हैं, और सेकंड ग्रेड की भी अच्छी खासी वैकेंसी, उस पर अपना टेस्ट सीरीज का काम चल रहा है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की लेटेस्ट और रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज आपको एसकेबी एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी, वहां भी ज्वाइन कर लीजिए। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इससे भर्ती से संबंधित या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर ले, एसकेबी एजुकेशन न्यूज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। मिलते हैं फिर कोई नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।